हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग सेल बायोलॉजी की एक टेक्निक है। ये हम क्यों यूज करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, आज के वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। इन सेल आर टिश्यू सम स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। जब हम सेल आर टिश्यू की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो मोस्टली वो स्ट्रक्चर्स हमें एक जैसे नजर आते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अब एक स्ट्रक्चर को हम दूसरे स्ट्रक्चर से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते तो फिर एक टेक्निक होती है जिसे हम स्टेनिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर सम डाइज आर यूज्ड व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड डिफरेंशियली ड्यू टू देयर केमिकल कंपोजिशन। तो इनका डिफरेंस मालूम करने के लिए, स्ट्रक्चर का डिफरेंस मालूम करने के लिए हम डाइज यूज करते हैं। डाइज बेसिकली कलर को हम बोलते हैं, ये हम यूज करते हैं और स्ट्रक्चर की डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन कुछ स्ट्रक्चर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर रेड कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से अलग अलग कलर वो एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके जैसे ही वो अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो हम आसानी से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है स्टेनिंग। स्टेनिंग के दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल स्टेनिंग और दूसरा होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, इन दिस स्टेनिंग वन डाई इज अप्लाइड। इसमें सिर्फ हम एक ही कलर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। बेसिकली ये दो अलग अलग बैक्टीरिया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं। एक ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है वो मैं पहले आपको बता दूं। ये वो बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल थिक होती है और ये वो बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल थिन होती है। और इसको स्टेनिंग का प्रोसीजर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन 1884 इसने ये प्रोसीजर अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम स्टेनिंग का, और इसने आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग के बैक्टीरिया के दो टाइप है। इसने पर्पल और ब्लू डाई जब इसने अप्लाई किया तो इस बैक्टीरिया ने वो ब्लू और पर्पल डाई को एब्जॉर्ब किया, तो इसको ग्राम ने नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जो पर्पल और ब्लू डाई को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि इनकी सेल वॉल थिक होती है, और ये बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है कोक्सा या स्पेरिकल। अब ये जो थिन वॉल वाला बैक्टीरिया है ये पर्पल और ब्लू डाई को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये करेगा या तो पिंक या रेड कलर डाई को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको क्रिश्चियन ग्राम ने नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसका एग्जांपल है बेसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये आप यहाँ पे देखें, ये सिंगल डाई अप्लाई किया गया, सिर्फ ब्लू और पर्पल अप्लाई किया, तो यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो ये कलर आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरीके से यहाँ भी सिंगल पिंक और रेड डाई अप्लाई किया गया तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट थे तो उन्होंने ये कलर एब्जॉर्ब किया और ये अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। ये इजी वे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी बैक्टीरिया। सबसे पहले हम पर्पल और ब्लू अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर हम पिंक और रेड डाई इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फिर आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया है और डिफरेंट टाइप की डिजीजेस काज करते हैं। तो ये एक सिंपल टेक्निक थी जिसे हम कहेंगे सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम सिर्फ एक ही डाई इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो ब्लू कर रहे हैं या तो रेड कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेनिंग मोर देन वन डाइज आर अप्लाइड एट द सेम टाइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। इस स्टेनिंग में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा डाइज को अप्लाइड करते हैं। अगर एक से ज्यादा बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दोनों बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी इसके अंदर प्रेजेंट है।
और यहाँ पे हम दोनों डाइस मीन्स कौन सा, पर्पल या ब्लू, पिंक और रेड, ये हम इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये आपका रेड और पिंक कलर को एब्जॉर्ब करेगा। और इससे हमें पता चल जाएगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर दोनों बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इस टाइप की स्टेनिंग को हम कहेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब यहाँ पे हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे दो डाइस यूज करते हैं, हीमोटॉक्सिलिन और दूसरा होता है इयोसिन। हीमोटॉक्सिलिन पर्पल कलर का, इयोसिन रेड कलर का। अब यहाँ पे देखें जो हीमोटॉक्सिलिन को एब्जॉर्ब करता है उसे हम बेसोफिलिक बोलते हैं और जो इयोसिन को एब्जॉर्ब करता है उसे हम इसिनोफिलिक बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखें डिफरेंट कलर ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर हम एक से ज्यादा डाइस यूज करते हैं तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टेनिंग के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।